So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter reflection and refraction of light, and that is image formation by concave mirror and convex mirror. तो आज हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज को किस तरह फॉर्म करते हैं। मतलब अगर आपने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा तो उसकी इमेज किस तरह फॉर्म होती है, ये हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। मतलब क्या, तो ये कॉन्केव मिरर जिस तरह इमेज फॉर्म करते हैं वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर को स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ रूल्स अंडरस्टैंड करने होते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, तो बस 3 रूल्स बताऊंगा और उन 3 रूल का यूज करके हमें क्या करना होता है, तो इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। तो रूल फर्स्ट, the ray of light which is parallel to principal axis after reflection passes through a focus point। मतलब क्या, तो सपोज ये आपकी कॉन्केव मिरर है, तो ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, दैट इज द रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू अ फोकस पॉइंट। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो वो फोकस से पास करेगी। ये आपका फर्स्ट रूल, दैट इज द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। ये आपका फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल क्या है, तो देखो सेकंड रूल इसका अपोजिट है। कैसे, तो सेकंड रूल आपको क्या बताता है कि द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, तो देखो ये आपकी कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो सपोज ये आपका फोकस पॉइंट है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, तो ये रे फोकस पॉइंट से पास कर रही है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये क्या होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाएगी। तो ये आपका सेकंड रूल होता है, दैट इज द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बनती है। एंड थर्ड रूल क्या होता है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। मतलब सपोज ये आपकी concave mirror, this is principal axis, this is center of curvature and this is focus point. So the ray of light which is passing through center of curvature after reflection reflect back along the same path। मतलब ये जो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद अब देखो ये यहाँ पे जाके कोलाइड करेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो वो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो वो रिफ्लेक्शन होगा सेम पाथ से, मतलब वो उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। मतलब देखो इस तरह उसने क्या किया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, यहाँ पे जाके मिरर को हिट किया और हिट करने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग दी सेम पाथ, मतलब वो उसी रास्ते से वापस जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। मतलब ये होता है आपके लिए थर्ड रूल। देखो ये आपकी क्या है, तो कॉन्केव मिरर। तो देखो ये 3 रूल का यूज करके हमें क्या करना होता है, तो इमेज को फॉर्म करना होता है। देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, तो देखो द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये रे ऑफ लाइट क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो फोकस से पास करेगी। उसका इनवर्स दूसरा रूल है, दैट इज द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। मतलब जो रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से पास कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज फोकस पॉइंट से पास कर रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन रही है। एंड थर्ड रूल क्या होता है, तो द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या करेगी, वो वापस जाएगी। तो ये होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के रूल। अब देखो हम क्या करेंगे, यही 3 रूल का यूज करेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखने वाले। तो देखो मतलब क्या, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे और इमेज को फॉर्म करेंगे। तो देखो ये आपकी कॉन्केव मिरर, ये
प्रिंसिपल एक्सिस, और देखो ये उसका फोकस पॉइंट। अब देखो एक रिलेशन आपको बताता हूँ कि जो आपका आर होता है वो एफ से डबल होता है, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 और आर इज इक्वल टू 2f। ये होता है रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। मतलब आपको क्या करना होगा, तो जहां पे आपने एफ पॉइंट को मार्क किया है उसके डबल डिस्टेंस पे, कहां से, तो पोल ऑफ द मिरर से क्या करना होगा, तो सी पॉइंट लेना होगा। दैट इज आपको पता होगा द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या करना होगा, तो जितने डिस्टेंस पर आपने एफ लिया है उससे डबल डिस्टेंस पे आपको क्या करना होगा, सी लेना होगा। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये कितना होगा, ये होगा 4 सेंटीमीटर। कहाँ से, तो पोल ऑफ द मिरर से। अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी रखेंगे, मतलब सी के पीछे रखेंगे। तो देखो सपोज यहाँ पे आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट रखा है ए एंड बी। अब मैं हटा देता हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, तो वो 3 रूल का ही यूज करना है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट रूल होता है ना, वो सभी जगह पे कॉमन होता है, मतलब वो रूल आपको यूज करना ही होता है। दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। तो ये आपको रूल यूज करना ही होता है। तो देखो मैं क्या करूंगा, तो इस पॉइंट बी से, देखो हमें क्या करना है, तो पॉइंट बी को ही क्या करना है, प्लेस करना है। अब यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इसलिए हमें क्या करना होगा, तो बस पॉइंट बी को प्लेस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो तो फर्स्ट रूल यूज करेंगे, दैट इज द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर जाएगी। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, तो वो फोकस से पास कर गई। एंड अब आपको क्या करना है, तो सेकंड रूल का यूज करना है, दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये 2 रिफ्लेक्टिंग रेज जहां पे मीट करते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, तो पॉइंट बी मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, पॉइंट बी मिला। देखो ये आपके लिए बी डैश, ये ए डैश। तो देखो ये हो गया आपके लिए इमेज, मतलब अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये होगा आपके लिए इमेज। अब देखो इस इमेज को देख के हम क्या कर सकते हैं, तो इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो होती है साइज, मतलब जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है साइज। अब इस इमेज को देख के आपको एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि ये जो इमेज है इसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, कम है। मतलब जो आपको इमेज मिली है, जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है, तो स्मॉल साइज इमेज हुई है। मतलब जो साइज कैसी है, तो स्मॉल साइज। इसको हम क्या बोलते हैं, तो डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। अब आपको जो सेकंड प्रॉपर्टी बतानी होते हैं वो क्या होते हैं, तो इमेज रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो इमेज है आपकी वो रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि देखो रियल इमेज तभी फॉर्म होती है जब रेज सच में मीट करती है, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो रेज ने सच में मीट किया है, इसलिए जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो रियल इमेज बनेगी। सो इमेज कैसी है, तो इमेज है आपकी रियल, क्योंकि रेज ने सच में मीट किया है। और जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो इमेज किस तरह है, मतलब सीधी है या उल्टी है। तो हमें डायग्राम को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, तो उल्टी है। मतलब क्या, तो इमेज इन्वर्टेड इमेज है, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो इन्वर्टेड। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी पोजीशन। अब देखो डायग्राम को देख के हमें क्लियरली क्या पता चल रहा है, जो इमेज है ना वो कहाँ पे, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे, तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में क्या है, इमेज है। तो देखो इस तरह में क्या करना पड़ता है, तो इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ती है। तो ये था ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी के लिए इमेज फॉर्मेशन। अब देखो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑन द सी। अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ही रखेंगे और उसकी हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो
सो अब देखो हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है, मतलब ए बी इज द ऑब्जेक्ट, वो हमने कहाँ पे रखा है, तो ऑन द सी, वेयर सी इज कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें क्या करना है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। तो देखो मैंने क्या बोला है कि जो आपका फर्स्ट रूल है वो सभी जगह पे एप्लीकेबल है, मतलब आपको क्या करना है, तो फर्स्ट रूल का यूज सभी जगह पे करना है, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट पॉइंट पी को प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। एंड सेकंड रूल कौन सा यूज करेंगे, तो द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये दोनों रे जहां पे मीट करेगी वहां पे क्या मिलेगा आपको, तो बी डैश मिलेगा, दैट इज बी पॉइंट मिलेगा। मतलब ये जो दो रिफ्लेक्टिंग रेज जहां पे मीट कर रही है वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो पॉइंट बी मिलेगा। और ए पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, तो ऑलरेडी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो यही पे होगा आपका ए पॉइंट। मतलब देखो ये होगा आपके लिए इमेज। आप देखो क्लियरली पता चल रहा है कि जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑन द सी प्लेस करते हैं, तो जो आपको इमेज मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तो सी पे ही मिलते हैं। मतलब आपको इमेज कहाँ मिलती है, तो सी पर ही मिलती है। और देखो अब हमें क्या करना है, तो डायग्राम को देख के इस इमेज की क्या करनी होती है, तो प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। तो देखो हमें डायग्राम को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, तो सेम साइज इमेज है ना। तो इमेज कैसी मिल रही है, तो सेम साइज। और जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो रियल है या वर्चुअल है। अब देखो यहाँ पे रेज क्या कर रही है, तो सच में मीट कर रही है। मतलब यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो रियल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दो रेज सच में मीट कर रही है। आपको पता चलेगा कि रेज कब हम मीट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो रे ऑटोमेटिकली खुद से ही क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो रियल इमेज मिलेगी। अब आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो इमेज सीधी है या उल्टी है वो देखना होता है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, उल्टी इमेज है। मतलब क्या, तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड। तो ये तो तीन प्रॉपर्टी हो गई, मतलब सेम साइज इमेज है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। मतलब जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं और उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो पोजीशन है उसकी सी पर ही, मतलब पोजीशन ऑन सी। मतलब जब हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं, तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज मिलती है। तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब जो रूल्स मुझे पता है, जो मैंने रूल्स 3 बताए थे आपको स्टार्टिंग में, उन्हीं का यूज करके बस क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे क्या मिल रही है, ऑटोमेटिकली इमेज मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और एक चीज मैं बताता हूँ कि जब आपकी इमेज रियल होती है ना, तो वो हमेशा इन्वर्टेड ही होती है। मतलब रियल और इन्वर्टेड ये हमेशा क्या होती है, एक साथ चलती है। तो अगर आपकी इमेज रियल है तो 100% वो कैसी होगी, तो इन्वर्टेड ही होगी। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ मिलती है। सो अब देखो हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। अब हमें क्या करना है, तो बस रूल को अप्लाई करना है। तो जो मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना होगा, तो फर्स्ट रूल सभी जगह पे अप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रूल अप्लाई करूंगा। तो देखो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। और हम क्या करेंगे, अब सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, मतलब द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो पॉइंट जहां मिलेंगे वहां पे क्या होगा, तो आपको बी पॉइंट मिलेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट बी है आपका, बी डैश, यहाँ पे ए डैश। अब देखो यहाँ पे जो इमेज मिली है वो कैसी इमेज मिली है, तो देखो एक तो साइज देख लो, तो इमेज क्या है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है। मतलब आपको जो इमेज मिली है उसकी साइज कैसी है, तो इनलार्ज्ड, दैट इज बड़ी इमेज है। उसके बाद रेज सच में मीट कर रही है ना, सच में मीट कर रही है, इसलिए जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, तो रियल इमेज होगी। उसके बाद इमेज कैसी है, तो इन्वर्टेड इमेज है, मतलब उल्टी इमेज है ना। क्लियरली पता चल रहा है डायग्राम को देख के, तो इमेज इज इन्वर्टेड। एंड लास्ट उसकी पोजीशन कहाँ पे, तो बिहाइंड सी है। मतलब हमें इमेज कहाँ मिली है, तो सी के पीछे मिले है, दैट इज इमेज कहाँ पे, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पे, बिहाइंड सी। सो देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस क्या कर रहा हूँ, तो बस रूल को अप्लाई कर रहा हूँ।
और मुझे क्या मिल रही है, ऑटोमेटिकली इमेज मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑन एफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर ही रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट रूल तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेकंड रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो कैसे, तो अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ मिलती है। तो अब देखो, अब हमने क्या किया है, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखा है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि आपका फर्स्ट रूल सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रूल का अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, एक रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो वो फोकस से पास कर जाएगी। अब देखो, अब तक हमने जो तीन केसेस देखे थे, मतलब बिहाइंड सी, ऑन द सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पे हमने क्या किया था, तो सेकंड रूल अप्लाई किया था। पर यहाँ पे इस केस में सेकंड रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो एफ पे ही है। मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फोकस पॉइंट पे है। तो जो आपका सेकंड रूल होता है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, तो रे को फोकस पॉइंट से पास कराना होता है। तो क्या होता है, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाते हैं। अब ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो फोकस पॉइंट पे ही है, तो हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर हम करना भी चाहे, दैट इज हम क्या करेंगे, तो एक बी से एक रे फोकस पॉइंट से पास कराएंगे इसे, तो वो कभी भी मिरर को क्या करेगी, हिट नहीं करेगी। इसलिए हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब हम क्या करेंगे, देख रहे इस पॉइंट से इस तरह ड्रॉ करेंगे कि वो क्या होनी चाहिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। तो देखो नाउ द रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब देखो इस पॉइंट बी से मैंने क्या किया है, तो एक रे ऐसी ड्रॉ की है जो क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहे हैं। देखो ऐसे, अब ये क्या करेगी, तो सेम रास्ते से वापस चली जाएगी। तो देखो ये ऐसे, सो द रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब उसने क्या किया, तो सेम रास्ते से वापस चली गई। अब देखो ये जो दोनों रेज है वो कैसी है, तो पैरेलल लाइन से, और ये जो पैरेलल लाइन से वो कहाँ मीट करते हैं, तो वो मीट करते हैं इन्फिनिटी पे। मतलब होगा क्या, तो ये दोनों रेज आगे जाके कहीं पे इन्फिनिटी पे मीट करेगी और वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, तो कुछ लॉजिक यूज करना पड़ता है। देखो हमें क्या करना पड़ता है, तो अगर ये दोनों रेज इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, तो देखो जितना आप दूर जाने वाले हो, होगा क्या, इस आप क्या करोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाओगे इसे, है ना, नीचे की तरफ। तो जहाँ पे भी इन्फिनिटी पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो हाईली इनलार्ज मिलेगी। मतलब क्या, तो बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, दैट इज हाईली, मतलब जो आपको इन्फिनिटी पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। और देखो ये दोनों रेज इन्फिनिटी पे जाके मीट करने वाली है, तो वहां पे भी ये क्या करेगी, तो रियल मीट करेगी, मतलब वो सच में मीट करेगी। और जब क्या होता है, रेज सच में मीट करती है, तो वो इमेज कैसी होती है, तो वो होती है आपके लिए रियल इमेज। अब देखो वहां पे भी जाके ये इमेज कैसी मिलने वाली है, तो श्योरली इन्वर्टेड ही मिलने वाली है, उल्टी इमेज मिलने वाली है। क्योंकि देखो रियल और इन्वर्टेड हमेशा एक साथ चलता है, और जो उसकी पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, तो वो होगी इन्फिनिटी पे। मतलब इमेज एट इन्फिनिटी, मतलब जो इमेज मिलेगी उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो इन्फिनिटी पे होगी। तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑन एफ। मतलब अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रखते हैं, तो वो इमेज कहाँ मिलती है, तो इन्फिनिटी पे मिलती है। और ये है उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब उस इमेज की प्रॉपर्टीज है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, और थोड़ा पास लेके जाएंगे इस मिरर से। मतलब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब फोकस पॉइंट और पोल के बीच में हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे हमें इमेज किस तरह मिलती है। तो देखो अब देखो जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पर रखा है, तो बिटवीन पी एंड एफ, मतलब बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर। अब देखो हमें क्या करना है, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, दैट इज द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। तो ये क्या करेगा, फोकस पॉइंट से पास करेगा।
एंड यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, तो सेकंड रूल अप्लाई नहीं कर सकते। हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अगर मैं क्या करता हूँ, फोकस पॉइंट से भी एक रे ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट बी से, तो इस तरफ जाएगी तो वो कभी भी इस मिरर को मीट नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, इसलिए थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। दैट इज हम क्या करेंगे, तो पॉइंट बी से एक रे इस तरह ड्रॉ करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो देखो अब ये रे क्या करेगी, तो रिफ्लेक्ट बैक अलोंग दी सेम पाथ, मतलब जिस तरह आई है उसी तरह क्या करेगी, वापस जाएगी। क्योंकि देखो ये रे ऐसी आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट बी को क्रॉस करके मिरर को हिट कर रही है, तो ये क्या करेगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो रिफ्लेक्ट बैक अलोंग दी सेम पाथ, मतलब ये इसी रास्ते से वापस जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अब देखो ये जो दोनों रेज है वो कैसी है, तो डाइवर्जिंग रेज है, मतलब ये क्या हो रही है, तो एक दूसरे से दूर जा रही है और ये दोनों रेज कहीं मीट नहीं करती। हालांकि अगर पैरेलल लाइंस की भी अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो इन्फिनिटी पे मीट करते हैं, लेकिन ये जो दोनों डाइवर्जिंग रेज है वो कहीं मीट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो इनको मीट कराना होगा। कैसे मीट करेंगे, तो देखो ये हम क्या करेंगे, तो मिरर के पीछे से प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों रेज, मतलब हम क्या करेंगे, तो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और जहां पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे बैकवर्ड, वहां पे क्या मिलेगा आपको, पॉइंट बी मिलेगा, दैट इज बी डैश। एंड ए डैश कहाँ पे होगा, तो वो होगा ऑलरेडी ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ये जो इमेज मिली आपको ये होगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। अब देखो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, तो लार्ज इमेज है, मतलब इन लार्ज इमेज है, क्योंकि इस डायग्राम को हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो इमेज है वो कैसी है, तो बड़ी इमेज है। ऑब्जेक्ट आपका छोटा है लेकिन इमेज कैसे है, बड़ी है, तो इन लार्ज इमेज है, मतलब उसकी साइज क्या है, तो बड़ी है। और अब ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों रेज मीट नहीं कर रही है ना, वो अगर आगे भी जाएगी ये दोनों रेज वो कभी मीट नहीं करेगी, है ना, मतलब वो रियल में कभी मीट नहीं कर सकती। हमने क्या किया यहाँ पे, तो इन दोनों रेज को बिहाइंड द मिरर मीट करा दिया है, इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, तो वो होगी वर्चुअल इमेज, मतलब इमेज होगी आपकी वर्चुअल, क्योंकि हमने क्या किया है, तो इन दोनों रेज को मीट करा दिया है। वो रियल में मीट नहीं कर रहे हैं, हमने मीट कराया है उनको। और जब हम रेज को मीट कराते हैं तो जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो वो होती है वर्चुअल इमेज। इसलिए यहाँ पे इमेज बनी है वो कैसी है, तो वर्चुअल इमेज है। और देखो डायग्राम को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, तो सीधी इमेज है, मतलब अपराइट इमेज है, दैट इज इरेक्ट। सो इमेज इज अपराइट, मतलब इरेक्ट, दैट इज सीधी इमेज है। और उसकी पोजीशन कहाँ पे, तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, मतलब मिरर के पीछे, मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे मिल रही है, तो मिरर के पीछे मिल रही है। तो ये होता है पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो और एफ और पी के बीच में रखते हो तो आपको इस तरह की इमेज मिलती है। और हम क्या करेंगे, अब लास्ट पॉइंट देखेंगे फॉर दी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के लिए, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और हम क्या करेंगे, तो इसकी इमेज देख लेंगे। तो देखो, तो अब देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी पे है, और आपको पता है कि इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती है, तो पैरेलल लाइंस आती है। अभी मैंने दिखाया था जब हम फोकस पॉइंट की बात कर रहे थे, तो जो इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी होती है, तो वो होते हैं पैरेलल रेज, मतलब ये जो रेज इन्फिनिटी से आएगी वो क्या होगी, तो पैरेलल होगी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी रेज हो सकती है, तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी तो क्या होगा, वो फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी, तो इस तरह क्या होगी, तो आपको इमेज मिलेगी, मतलब यहाँ पे ही क्या मिलेगा आपका, तो पॉइंट बी भी मिलेगा और यहीं पे क्या होगा आपका, पॉइंट ए होगा। अब देखो अगर आपको इमेज एफ पे मिल रही है तो देखो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किस तरह है, तो वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको,
मतलब उसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, तो पॉइंट साइज होगी, मतलब बहुत छोटा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि देखो आपका जो पॉइंट ए बी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, फोकस पे होंगे। क्योंकि जो आपकी रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, और इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे होती है, तो पैरेलल होती है। इसलिए जो आपका इमेज होगा वो कहाँ पे होगा, तो फोकस पॉइंट पे ही होगा। इसलिए जो आपको इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, तो पॉइंट साइज मिलेगी। अब देखो यहाँ पे रेज सच में मीट करेगी, तो जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, तो रियल होगी। एंड अगर रियल है तो श्योरली कैसी होगी, तो इन्वर्टेड होगी। एंड पोजीशन कहाँ पे होगी, फोकस पॉइंट पे होगी। तो ये होता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो अब हम क्या करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, अब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से कैसी होगी वो हम देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो रूल्स देख लेंगे। तो देखो ये मैं हटा देता हूँ। तो देखो जो फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, तो देखो द रे विच इज parallel to principal axis after reflection diverges, and when diverging rays produced backward it will passes through focus point। मतलब जब हम क्या करेंगे, तो डाइवर्जिंग रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो फोकस से पास कर। देखो तो जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो इससे डाइवर्ज कर जाएगी। क्योंकि देखो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया कि जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर होती है वो कैसी होती है, तो डाइवर्जिंग होती है। तो ये क्या कर देगी, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी उसको डाइवर्ज कर देगी। और जब हम डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से पास करेगी, तो फोकस पॉइंट से पास करेगी। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, तो दी रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, सपोज ये ऐसी रे है जो क्या कर रही है, इसे फोकस पॉइंट से पास कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाएगी। तो सेम मतलब अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्जिंग रे को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या है, तो जो फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी वो क्या होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाएगी। और थर्ड रूल क्या है, तो रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये क्या कर रही है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, मतलब जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो ये होता है आपके लिए थर्ड रूल। अब देखो इन तीन रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और देखो इसमें बस दो ही केसेस आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स देख लेंगे। दैट इज देखो, तो देखो इसमें बस दो ही केसेस आते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो इन्फिनिटी पे होगा। और ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, बस इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता। तो इसमें दो ही केसेस आते हैं। ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर जिसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ पे होता है, तो बैक की तरफ होता है, मतलब दी मिरर हुज बैक टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो ये आपकी मिरर है तो उसका ये बैक ये कहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखो हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसे आती है, तो पैरेलल आती है। तो यहाँ पे जो रेज आएगी वो कैसी होगी, तो पैरेलल होगी, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका रूल क्या बताता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्ज किस तरह करेगी, तो जब हम डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो फोकस से पास कर जाएगी। तो सिमिलरली ये भी क्या होगा, तो डाइवर्जिंग रे फोकस से पास कर जाएगी इसे। जो आपको इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो एफ पे मिलेगी। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है फॉर कॉन्वेक्स मिरर तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, तो फोकस पे मिलेगी। और देखो अब हमें क्या करना होगा, तो इस इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, तो इमेज कैसी है, तो देखो यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज पॉइंट साइज इमेज है, मतलब जो इमेज है आपकी वो पॉइंट साइज इमेज मिलेगी आपको। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो श्योरली जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, तो रेज को मीट किया है, मतलब हमने क्या किया है, तो ये जो डाइवर्जिंग रेज है इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट कराया है। इन्होंने अपने आप खुद से ही मीट नहीं किया, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। मतलब जब हम रेज को मीट कराते हैं तो इमेज कैसी बनती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है।
और हमेशा याद रखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि रियल और इन्वर्टेड एक साथ चलता है, वैसे ही जो आपका वर्चुअल और इरेक्ट वो एक साथ चलता है। मतलब ये जो इमेज मिलेगी यहाँ पे वो सीधी इमेज होगी, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा एक साथ ही चलता है। मतलब वर्चुअल एंड अपराइट, सो इमेज आपको मिलेगी अपराइट या फिर इरेक्ट। और इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो बिहाइंड द मिरर। मतलब इमेज कहाँ होगी, तो बिहाइंड मिरर। तो ये क्या होगी, तो ये होगी इस इमेज की प्रॉपर्टीज। देखो इमेज कैसी है, तो पॉइंट साइज इमेज है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि हम रेज को मीट करा रहे हैं, वो रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही। उसके बाद वर्चुअल है तो कैसी होगी, तो अपराइट होगी। मैंने अभी बताया कि वर्चुअल और अपराइट एक साथ चलते हैं। एंड इमेज कैसी होगी, मतलब इमेज कहाँ पे होगी, तो बिहाइंड द मिरर होगी, मतलब मिरर के पीछे होगी। और देखो अब हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। मतलब क्या, तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, बस इन्फिनिटी पे नहीं। तो हमने क्या किया है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। मतलब एक रे ड्रॉ करेंगे जो क्या होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। तो ये रेज किस तरह डाइवर्ज होगी, तो जब हम डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, तो फोकस से पास कर जाएगी। मतलब इस तरह क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी, है ना। और अब हम क्या करेंगे, तो थर्ड रूल यूज करेंगे, दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब हम क्या करेंगे, तो रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। देखो ऐसे, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। देखो ये रे यहाँ पे मिरर को हिट करेगी और रिफ्लेक्ट बैक करेंगी सेम पाथ से। तो जब हम ये रे क्या करेंगे, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ये कहाँ से पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और देखो ये दोनों रेज जहाँ पे मीट करेगी, मतलब जो फोकस पॉइंट से पास कर रही है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। मतलब ए डैश बी डैश, ये क्या होगा, तो ये होगा आपके लिए इमेज। मतलब ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए एंड बी। मतलब अब ये जो आपको इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, तो देखो एक तो स्मॉल साइज इमेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपने इनको रेज को मीट कराया है, मतलब ये रेज ने एक्चुअली मीट नहीं किया, आपने मीट कराया है। तो इस केस में जो इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है, तो वर्चुअल मिलती है। उसके बाद इमेज कैसी है, तो इमेज अपराइट है, मतलब इरेक्ट है। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, दैट इज पोजीशन कहाँ पे, तो बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। सो बिहाइंड मिरर। सो ये क्या होगा, तो ये होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।